अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं हूं सोहाइल रब्बानी और आज का दिन है 15 अगस्त 2025, हिंदुस्तान का यौम ए आज़ादी। सोचिए, आज से 68 साल पहले 15 अगस्त 1940 को हमारा मुल्क सदियों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी कौम के लिए इज्जत और फख्र और कुर्बानी की निशानी है। अब जरा उस दौर की तस्वीर खींचिए। 1857 की पहली जंग ए आजादी, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे जांबाज सिपाही। फिर बाल गंगाधर तिलक का स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वाला नारा और महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे आज भी रगों में जोश भर देते हैं। और फिर वो ऐतिहासिक रात 15 अगस्त 1947 जब पंडित नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उस वक्त पहली बार हमारा तिरंगा आजाद आसमान में लहराया। वैसे एक छोटी सी बात शेयर करूं, मुझे याद है बचपन में पहली बार जब मैंने तिरंगा फहराने की वो रिकॉर्डिंग सुनी थी रेडियो पर, शायद पापा के पुराने टेप में, तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उस आवाज में एक अलग ही जज्बा था, जैसे पूरी कौम की उम्मीदें और कुर्बानियां उस एक पल में समा गई हों। और अगर आप मुझसे पूछें कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को अनूठा किसने बनाया, तो मेरा जवाब होगा, ये सिर्फ तलवार या बंदूक की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों, एकता और बलिदान की लड़ाई थी। हर तबके, हर धर्म, हर भाषा के लोग सबने मिलकर ये आजादी हासिल की। अब बात करते हैं उस एकता की जिसने हमें आजादी दिलाई। सोचिए, उस दौर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका मकसद एक था। सबने अपने अपने हिस्से की कुर्बानी दी। असली स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि कौमी एकता और साझा पहचान भी थी। जैसे कि नेताजी का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक जज्बा था जो हर दिल में उतर गया। और यही वजह थी कि इतने अलग अलग मजहब, जातियां, भाषाएं सब एक झंडे के नीचे आ गए। अब सवाल ये है, क्या आज भी वही भाईचारा है? देखिए, मैं खुद एक ऐसे मोहल्ले में बड़ा हुआ जहां हर त्योहार सबका था। ईद हो या दिवाली, होली हो या क्रिसमस, सब साथ मनाते थे। स्कूल में दोस्त हर धर्म के थे और कभी लगा ही नहीं कि कोई अलग है। लेकिन आज के दौर में कभी कभी लगता है कि ये एकता थोड़ी डगमगा रही है। फिर भी जब भी कोई मुश्किल आती है, देश एकजुट हो जाता है। यही असली हिंदुस्तानियत है। और मैं मानता हूं कि असली आजादी तभी है जब हम अपनी विविधता को अपनाएं और हर इंसान को बराबरी का हक दें, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो। अब जरा आज के भारत पर नजर डालते हैं। 2025 में हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं। हमारी अर्थव्यवस्था टॉप 5 में है और स्पेस मिशन चंद्रयान, मंगलयान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन सच कहूं तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और समाज में जो फूट है, ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। अब सवाल ये है, हम 2025 के भारत से क्या उम्मीद करें? देखिए, मैं खुद टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ा हूं और आज इसी वीडियो के जरिए आपसे मुखातिब हूं। इस डिजिटल दौर का फायदा ये है कि मेरी आवाज और मेरी बातें अब सरहदों को पार करके हर कोने तक पहुंच रही हैं। सोचिए, अगर हम सब अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो इल्म हो, अमल हो या मोहब्बत, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और हाँ, ये सफर यही नहीं रुकता। हमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखते हुए हर दिन, हर कदम पर देश की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। तो चलिए, इस यौम ए आजादी पर दिल से यही दुआ करता हूँ, हम सब मिलकर एक बेहतर, मजबूत और मोहब्बत भरा हिंदुस्तान बनाएं। जय हिंद, जय भारत और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।